नमस्कार दोस्तों। गिरते पड़ते भारत ने मैच जीत लिया है। एक समय ऐसा था जब कोहली और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे। 234 पर 2 आउट। भाई मुझे लग रहा था आज कोहली शतक बनाएगा और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ूंगा मैं। लेकिन ये क्या, भाई साहब कोहली आउट हुआ और मेरा मूड अब बन गया है गौतम गंभीर को दबा के गालियां निकालने का। वो मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, भाई मेरा भी सोचो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे हौसला मिले आपको अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करके देने का। भाई सवेरे टॉस होता है, चलो शुक्र है टॉस तो जीत गए ही है। टीम की लिस्ट देख के मैं हैरान रह जाता हूँ। वो क्यों, अर्शदीप का नाम नहीं है टीम में। अरे तुमने प्रसिद्ध कृष्णा को जितनी प्रसिद्धि दिलानी थी दिला दी। मैं ये नहीं कह रहा आज उसने ठीक बॉल की, लेकिन अब गौतम गंभीर जब कोहली और शर्मा के ऊपर उसका बस नहीं चलता तो वो पीछे पड़ गया है अर्शदीप के। वो बेचारे को जब मूड आता है उसका उठा के बाहर कर देता है वो। भाई क्यों बाहर किया उसे, अच्छा भला प्रदर्शन किया था उसने साउथ अफ्रीका में। चलो मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने कॉनवे और निकोलस की शतकीय भागीदारी की बदौलत शुरुआत अच्छी की। हर्षित राणा ने बाद में दोनों को झटके दिए। उसके बाद हमारे मोहम्मद सिराज ने एक और झटका दिया। पहले विकेट के लिए दोनों ने अर्धशतक बनाए। उसके बाद मिशेल ने अकेले दम पर, बाकी बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, लेकिन मुख्य भूमिका मिशेल ने बनाई और 82 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका ये न्यूजीलैंड को 300 रन तक पहुंचा दिया। अब भारत ने शुरुआत की। शर्मा जी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए। जेमिसन ने उसका विकेट लिया। गिल अर्धशतक बनाया उसने, लेकिन उसकी पारी ऐसी लगी जैसे वो कुछ मतलब दुविधा में लगा कि जैसे उस पर दबाव होता है पारी का। क्योंकि उसे पता है पिछले मैच में शतक बनाने वाला यशस्वी जायसवाल डगआउट में बैठा है और गिल क्योंकि कप्तान है, इस वजह से चलो गिल ने भी ठीक ठाक बैटिंग की। भारत का स्कोर जब दूसरा विकेट गिरा उसके बाद कोहली का साथ देने आए श्रेयस अय्यर। इनकी पार्टनरशिप चलती गई और एक समय भारत भाई क्रूज कर रहा था 234 2 विकेट पर। यहां पर बदकिस्मती थी कि आज कोहली ने शतक नहीं बनाना था। कोहली 93 रन पर आगे बढ़कर काइल जेमिसन की गेंद पर मारने के लिए गए। वो सीधा मारना चाहते थे, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वो सीधी मिड ऑफ पर चली गई और कोहली पवेलियन की तरफ चल पड़े। फिर भी हालत ठीक थी। अब यहां से गौतम गंभीर की बेवकूफियों का सिलसिला शुरू होता है। और भाई केएल राहुल डगआउट में बैठा हुआ है, वाशिंगटन सुंदर डगआउट में बैठा हुआ है, तू रविंद्र जडेजा को बैटिंग करने के लिए भेज रहा है। वो सोच रहा है कि रविंद्र जडेजा वो जो आज से 5-6 साल पहले वाला रविंद्र जडेजा था, ये वो रविंद्र जडेजा है। उसको भूल गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जडेजा को विकेट नहीं मिली थी, यहां भी विकेट आज नहीं मिली उसे, रन उससे हो नहीं रहे। तो यार तुम मतलब है, चलो जडेजा को तुम खिला लो, लेकिन राहुल और वाशिंगटन सुंदर से ऊपर। उसके बाद जडेजा भी आउट हो गया और श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया। भाई साहब काइल जेमिसन ने 234 पे 2 आउट से 242 पे 5 आउट। अब मामला गड़बड़ाया नजर आया। अब एक और बेवकूफ़ी गौतम गंभीर की, वो हर्षित राणा को भेज रहा है। अभी वाशिंगटन सुंदर बैठा हुआ है तो हर्षित राणा को भेज रहा है।
अरे यार, आज हर्षित राणा का तुक्का चल गया, 28-29 बना गया, लेकिन वो क्या, कौन कहता है कि वो वाशिंगटन सुंदर से अच्छा बैट्समैन है? एक बने बनाए मैच को, जीते जिताए मैच को तुम इस तरीके से अगर फंसाकर खेलोगे तो तुम्हें गालियां निकालने का मन करेगा। अंत में वही हुआ। ये तो शुक्र मनाओ कि काइल जैमिसन के 10 ओवर पूरे हो गए। 10 ओवर में उसने 40 रन देकर एक मेडन फेंका और 4 विकेटें हासिल की हैं। भाई, अगर कहीं 2-3 ओवर काइल जैमिसन की ओर बचे होते ना, तो उसने आज तुम्हारी लुटिया डुबो देनी थी। उसके बाद कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब वो खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि दुनिया में बॉलर ही खत्म हो गए हैं जो कोहली को आउट कर सकें। जब से इसको छेड़ा गया है कि जी ये तो रिटायर हो जाएगा, ये तो विश्व कप तक नहीं जा पाएगा, इसको अब संन्यास लेना चाहिए, ये अब संन्यास लेगा, तब से कोहली का विकराल रूप जागृत हो गया है। और हर मैच में वो क्या 18-20 साल के लोडे परफॉर्मेंस देते हैं यार, जो कोहली देता है। हर मैच में लगातार ऐसे आता है जैसे कोहली का तूफान आ गया हो। बिल्कुल शांत तरीके से खेलता है, रने बॉल से ज़्यादा शुरू से ही चलाकर खेलता है, और उसके बाद टीम की स्थिति मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देता है। लेकिन गौतम गंभीर की इस तरीके की नीतियां, भाई अर्शदीप का मतलब, मैं ये बताऊं कि अर्शदीप का क्या कसूर है? मतलब है क्या प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है कि तू चलो प्रसिद्ध कृष्णा यार थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेगा, हम उसको खिला लेते हैं। आज एक बॉल ठीक की उसने, लेकिन अर्शदीप कभी भी प्रसिद्ध कृष्णा से हल्का बॉलर नहीं है। ये प्रसिद्ध कृष्णा से 22 ही है। अगर प्रसिद्ध कृष्णा 20 है तो ये 22 या 25 ही होगा। प्रसिद्ध कृष्णा से कहीं कम बॉलर नहीं है। तो इस तरीके से लगातार तुम बेवकूफ़ी वाले डिसीजन लेते रहोगे। हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया, अरे वाशिंगटन सुंदर भी बैठा हुआ है, रविंद्र जडेजा को राहुल से ऊपर भेज रहे हो तुम। तो ये हो क्या रहा है यार क्रिकेट में? कोई सेट बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है। और तुमने अगर ये सोचा है कि राहुल को 6 नंबर पर ही खिलाना है, तो देख लेना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगले मैच में वो 5 नंबर पर बैटिंग करने आएगा। इस तरीके से मैच का मजा किरकिरा, मतलब मैं सोच रहा था इंडिया क्रूज कर रहा है और ये ज़्यादा ज़्यादा 45-46 ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर पार कर देंगे और अपने आराम से जीत जाएंगे। लेकिन काइल जैमिसन ने एक वक्त तो टीम को हिला दिया था। और ये शुक्र मनाओ कि न्यूजीलैंड के पास काइल जैमिसन के अलावा कोई रेप्यूटेड या अनुभवी गेंदबाज नहीं था, जिसकी वजह से आज भारत जीत गया। बाद में राहुल ने कुछ अच्छे शॉट खेले और 29 रन नाबाद रहकर भारत को 4 विकेट से वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर जीत दिला दी। लेकिन इस तरीके से खेल कर तो ऐसे लगेगा यार जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को मतलब किस बात के लिए फेवर किया जा रहा है यार? प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा क्या किया है जो अर्शदीप जैसे बॉलर के ऊपर तुम प्रसिद्ध कृष्णा को ले रहे हो? एक के बाद एक तुम्हारे बेवकूफ़ी के निर्णय। आज तुम मैच जीत गए हो, कभी तुम नीचे भी लग जाओगे। न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है। आप अगर नंबर 1 हो इस वक्त, तो न्यूजीलैंड 2 नंबर की साइड है। उनकी वर्ल्ड कप के मद्देनज़र हो सकता है उन्होंने टीम कुछ वर्ल्ड कप में प्लेयर जो चुने हो, जैसे भारत ने किया है कि कुछ मुख्य खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में लेने के लिए उन्होंने अपनी ये जो वनडे की टीम है वो थोड़ी कमतर करके भेजी है। तो इस तरीके से अगर लगातार गौतम गंभीर अपनी मनमानियां करता रहेगा तो मेरे को भारत की क्रिकेट का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता। और रोज कोहली रन लगातार बना रहा है। पिछले कई मैचों से उसने 70-80 से रन कम बनाए ही नहीं है ओडीआईज में। इंटरनेशनल मैचों की बात कर रहा हूँ।
डोमेस्टिक में तो वो 2 सेंचुरियां मार गया था, एक ने 77 बनाए थे। तो पिछले टोटल मिला के 8-10 मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में 2-0 के अलावा। उसके बाद लगातार कोहली का जो सबसे न्यूनतम स्कोर है 74 नॉट आउट है। तो रोज तो कोहली रन बनाएगा नहीं। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अगर तुम इस तरीके से बेवकूफ़ियां करोगे तो भैया न्यूजीलैंड भी कोई कम साइड नहीं है, वो तुम्हें झटके दे सकती है। तो आप खुद ही सोचो कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। गौतम गंभीर ऐसे काम करता है या नहीं करता कि उसको गालियां देगी। चलो अब कोई बात नहीं, अगला मैच बुधवार को है, हम उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।